पिंपल घर को फील्डिंग के लिए दावत दिया था। आई एकवीरा भादवड़ ने टॉस जीता था टीम के कैप्टन रविंद्र पाटिल ने। आर्यन 11 पिंपल घर आपको अपना फील्ड सजाना है। आई एकवीरा भादवड़ आपको अपने सलामी बल्लेबाज भेजना है। आई एकवीरा भादवड़ आपको अपने सलामी बल्लेबाज भेजना है टीम के कैप्टन रविंद्र पाटिल। आई एकवीरा भादवड़ आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है। ऑफिशियल कॉल अब दिया जा रहा है यहां से आपको। आई एकवीरा भादवड़ आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है। देखिए, मैच की शुरुआत से पहले पहले दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रहना है। ये अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा है, बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं गया। तो और ये क्रिकेट का रोल भी है सिटी इमर्जिंग के। तो आइए पहले ओवर की शुरुआत कमेंट्री की जान मजहर खान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो दूसरे मुकाबले की शुरुआत होती हुई जहां पर खेलने वाली टीमें आई एकवीरा भादौड़ और आर्यन 11 पिंपल घर। एक ओवर पावर प्ले है। तो इस मैच में एम्पायरिंग की भूमिका निभाते हुए एम्पायर फारूक बड्डी सर और अजीम हमदुल्ले सर। खेल की शुरुआत पहली गेंद के साथ वहां पर अमूल सामना करेंगे बल्लेबाज मयूर। पहली गेंद वहां पर खेलना कहीं और चाह रहे थे और गेंद कहीं और चले गई। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर मयूर ने, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा लगाए और गली की तरफ गेंद चले गई। एक रन की मदद से खाता खोला है मयूर ने अपना और अपनी टीम का। तो आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ है, जबकि पहला मुकाबला मजलिस स्पोर्ट्स इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से पहले मुकाबले को अपने नाम किया है यूक 11 मालोनी ने। उसी बीच वहाँ पर अमूल की ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद रही थी, डॉट गेंद इस बार होती हुई। इस बार ग्लांस करने की कोशिश की थी वहां पर, वाइट का इशारा इस बार आता हुआ एम्पायर फारूक बड्डी सर का। दो गेंदें अच्छी, उसके बाद ये वाइट गेंद रही है अमूल की, जहां पर एक रन आएगा। स्कोर अब एक रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 2 पर। इस बार हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, एक और अच्छी गेंद वहां अमूल की। तो मिला जुला ओवर अब तक का रहा है यहाँ पर अमूल का। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आई एकवीरा भादौड़, जबकि फील्डिंग करती हुई नजर आती हुई आर्यन 11 पिंपल घर। इस बार राइजिंग डिलीवरी वहां पर नहीं पड़ पाए थे, गेंद को पुल करने की कोशिश की थी लेकिन बाहर की तरफ ये गेंद कटती हुई। कमाल का ओवर यहाँ देखने को मिल रहा है पहले ओवर में अमूल द्वारा। अब तक जो रन खर्च किए सिर्फ 2 रन खर्च किए, तो अच्छा ओवर यहाँ पर अमूल का।
एक बार फिर से वहां पर देखना सवाल जरूर पूछा गया था। पावर प्ले में जिस तरह से गेंदबाजी करने चाहिए उसी तरह की गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है। एक रन जरूर आएगा इस गेंद के ऊपर, लेकिन लेग बाय के रूप में कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे। अब तक 4 डॉट गेंदें खेली है शंकर ने। इस बार देखना है स्विप करने की कोशिश की थी उस गेंद को, तो बहुत बढ़िया ओवर यहाँ पर पहले ही ओवर अमूल का, जहाँ पर सिर्फ 3 रन खर्च किए। तो पावर प्ले में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है अमूल द्वारा, सिर्फ 3 रन खर्च किए। तो अच्छी शुरुआत दिलाते हुए यहाँ पर अमूल अपनी टीम को, जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला था आर्यन एकवीरा भादोल का, वो कहीं ना कहीं पहले ओवर में गलत साबित होता हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी दोनों ओपनर बल्लेबाज वहाँ पर मौजूद है, मयूर और शंकर। अब देखना है कि दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। दोनों एम्पायर की मालूमात के लिए बताता चलो कि एक ही साइड से खिलाया जा रहा है। अजीम हमदुल्ले सर और फारूक बड्डी सर, दोनों ही का जो क्रिकेट का सफ़र रहा है रकीब काफ़ी शानदार रहा है। अगर हम फारूक बड्डी सर की बात करें तो उस वक्त के टॉप 3 ऑलराउंडर में उनका नाम शुमार हुआ करता था। और अजीम हमदुल्ले की बात करें तो हम हमदम स्पोर्ट्स के लिए और पॉनियर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी वक्त तक उन्होंने क्रिकेट खेला है। और अब दोनों ही जो हमारे एम्पायर है बहुत बढ़िया एम्पायरिंग कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि पिछले बीपीएल में बहुत बढ़िया एम्पायरिंग रही थी फारूक बड्डी सर की, और अजीम हमदुल्ले सर का तो क्या कहना, बीपीएल में और बाली ट्रॉफी में मैच रेफरी वो रहते हैं, बहुत बढ़िया भूमिका निभाते हैं मैच रेफरी की। और अब हम देख रहे हैं कि इस अंजुमन ट्रॉफी में भी वो अब तक गजब की एम्पायरिंग उनकी रही है। जबकि गोकुल पाटिल और शकील कोटी सर, उन्होंने भी बहुत बढ़िया एम्पायरिंग की है। इस टूर्नामेंट में हम 4 एम्पायर हमारे साथ जुड़ेंगे, जबकि भिवंडी के गोल्डन फिंगर साहिबा मोमिन वो भी हमसे जुड़ चुकी है। और रकीब अंसारी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को बहुत ऊपर तक ले जाते हुए गेंदबाजी के लिए अब गेंदबाज आर्यन, जबकि पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी अमूल द्वारा। आर्यन इस बार देखना है, वहां सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, सवाल जरूर पूछा गया था वहां पर। तो अच्छी गेंद वहां पर आर्यन की डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो शंकर है वो लगातार डॉट गेंदें खेले जा रहे हैं। अब तक 5 डॉट गेंदें की खेली है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ले रहे हैं। अब उस प्रेशर से थोड़ा सा उबरना होगा यहाँ शंकर को। इस बार देखना है, इस बार खेला है ऑन साइड की दिशा में, वहाँ पर बड़ा धमाका करने की कोशिश की थी, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी। उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 5 रनों पर। शकील खान हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम शकील भाई। जब भी अंजुमन ट्रॉफी रहती है तो शहबाज भाई का वो बाखूबी साथ देते हुए और हमारे कमेंट्री बॉक्स का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं। जैसे ही लंच टाइम रहेगा रकीब, तो आपको बताता चलूँ कि खाना उन्हीं की तरफ से आता है जब भी यहाँ पर अंजुमन ट्रॉफी रहती है। उसी बीच वहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद, उंगलियों को फेर कर गेंदबाजी कर रहे, जहाँ बाहर की तरफ ये गेंद को निकाला था वहाँ गेंदबाज आर्यन ने। तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर दूसरा ओवर भी, जहाँ पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी तो दूसरे ओवर में भी शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही। लेकिन अगर स्कोर हम देखें तो अब तक उतने रन नहीं जोड़ पाई यहाँ पर एकवीरा भादोड़, सिर्फ 5 रन अब तक बने हैं। इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेला है सीधे बल्ले से, देखना है दूर से वहां पर खिलाड़ी आते, उसी बीच वहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया। डबल स्टेप पर आकर इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज शंकर ने। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 7 रनों पर पहुंचता हुआ। हालांकि पावर प्ले का उतना बेहतर फायदा नहीं उठा पाए थे दोनों ही बल्लेबाज मयूर और शंकर।
इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर कवर की दिशा में पंच किया इस गेंद को, और ये देखिए मिस फील्ड होती हुई और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी और सिर्फ दिशा दिखाई थी उस गेंद को वहां पर बल्लेबाज शंकर ने। जैसे कि पिछले मैच में रकीब बता रहे थे कि आउटफील्ड जो काफ़ी तेज़ है, देखिए आउटफील्ड तो बहुत तेज़ है लेकिन फुल टॉस की गेंद भी है जो बहुत तेज़ जब बल्ले पर लगती है ना, बहुत तेज़ निकलती है। हमने बीपीएल में भी देखा और अब इस टूर्नामेंट में भी देख रहे हैं। जैसे गेंद बल्ले से लगी थी बाउंड्री के बाहर नजर आई थी 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब 11 रनों पर पहुंचता हुआ। इस बार देखना है, सफल होकर पुल करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई डॉट गेंद। तो 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर बना है अब तक 27 रन। इसके बाद की दोनों टीमें डीएस स्पोर्ट और आर्यन 11 भादवाड़ टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। अगर इनिंग के खत्म होने से पहले अगर टॉस बॉक्स में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सख्त एक्शन ले सकती है आपसे। शहबाज शेख, आपको कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करना है। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर 28 रनों पर पहुंचता हुआ। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद हवा में है लेकिन लगता है फिर से वहां पर कैच छूटा है या फिर अच्छी कोशिश थी, कैरी की थी नहीं गेंद, क्योंकि यहां से काफी दूर है, नजर नहीं आता। विकेट कीपर बल्लेबाज भी बीच में मौजूद होते हैं। 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 29 रनों पर पहुंचे है, 29 रन्स। एक बड़े टोटल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रही थी आइकवीरा भादवाड़, लेकिन गेंदबाजी कमाल की रही आर्यन 11 पिंपल घर की। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, फिर से बल्ले का किनारा लगा था, फिर से गेंद नहीं कैरी की फाइन लेग तक। अच्छी कोशिश दूसरा रन लेने की। ओहो, 38 सर्कल के अंदर अगर कोई बल्लेबाज 2 रन दौड़ के मुकम्मल कर ले मजहर खान, तो पता चलता है कितने चुस्त हैं वो खिलाड़ी। बहुत ही तेज कदमों से रनों की तरफ दौड़े थे। 2 रनों की मदद से इस वक्त स्कोर है 31 रन, 31 रन्स। प्रणय ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, शुरुआती 3 गेंदों में केवल 4 रन खर्च किए हैं। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। हो ये देखिए अंपायर फारूक बड्डी सर का वाइड देने का अलग अंदाज। 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन, 32 रन्स। इस बार अच्छी गेंद, उसे खुद कर निकाला था, गेंद गई है वाइडिश लॉन्ग की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट रहे हैं, खतरा हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, 1 रन आता हुआ और 1 विकेट भी। देखिए डीएस स्पोर्ट के कैप्टन और आर्यन 11 भादवाड़ के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। डीएस के कैप्टन वहां मौजूद हैं, आर्यन 11 भादवाड़ के कैप्टन, आपको भी रिपोर्ट करना है टॉस बॉक्स में। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त रविंद्र पाटिल, टीम के कैप्टन, आखिरी समय में अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। प्रणय ने अब तक कमाल की गेंदबाजी की है। इस बार तान दिया है, क्या किया है वार, गेंद जाएगी मैदान के पार, मिलेंगे पूरे 6 रन। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, इस सिक्सर की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 39 रनों पर पहुंचा है, 39 रन्स।
बॉल है ना, एक ही बचा है। स्कोर है इस वक्त 39-39। एक गेंद है, अगर इस पर मजहर खान कोई बड़ा हिट आता है तो एक अच्छा टोटल होगा। आइकविरा भादोड़ के पास ऐसी गेंदबाजी है जो अगर 40 प्लस है तो फिर फाइट कर सकती है आर्यन 11 पिंपलघर से। अच्छी लय में थे इस सीजन में आर्यन 11 पिंपलघर के, लेकिन एक महीने का ब्रेक लगा है टूर्नामेंट में, तो देखने हैं क्या आर्यन अपनी उसी फॉर्म में बरकरार रहेंगे या नहीं। अगली गेंद इस बार तान दिया है बल्लेबाज ने, काफी सीधा खेला है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आते हुए वहां पर एक रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। और ये देखिए रविंद्र पाटिल काफी तेजी से रन पूरा करते हुए तीसरा लेना चाहते थे, लेकिन मना किया। केवल 2 रन, इन 2 रनों की मदद से स्कोर है इस वक्त 41-41। हेलो हेलो। देखिए इस वक्त आर्यन 11 पिंपलघर को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है टीम के कैप्टन आतिश पाटिल आपका 12th में ना होने के कारण। हेलो हेलो। तो कुल रन बने थे 41। आइकविरा भादोड़ के टीम के कैप्टन रविंद्र पाटिल और खिलाड़ी 2 रन पेनल्टी के ऐड करके अब हो गए आपके 43-43। हेलो हेलो। तो आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला जो टॉस होने जा रहा है, खेलने वाली टीम है डीएस स्पोर्ट्स और आर्यन 11 भादोड़ के कैप्टन आपको भी आना है। आर्यन 11 भादोड़। आइए, दोनों कैप्टन आ चुके हैं हमारे बीच में। शकील भाई है, मैं शकील खान साहब से कहूँगा कि आप ये दस्त मुबारक से टॉस कराना है। देखना हेड कहना है यहाँ पर आर्यन 11 भादोड़ का, और आया भी हेड है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई आपका। अंजुमन ट्रॉफी अनफॉरगेटेबल जिसकी आज शुरुआत हुई और तीसरा मुकाबला आप खेलने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग करने का फैसला लिया डीएस स्पोर्ट्स का, आपने पहले बल्लेबाजी दी, तो कितने रनों तक रोकने की इन्हें कोशिश करोगे आप? 35 तक रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 ओवर का ये मुकाबला है, वो कौन से गेंदबाज रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे? तुषार, मैं और आने वाले हमारे सब नए खिलाड़ी, उनके साथ खेलेंगे। देखिए लगभग 1 महीने के बाद एक बार फिर से क्रिकेट यहाँ पर शुरू हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि अंजुमन ट्रॉफी पहला दिन और तीसरा मुकाबला आप खेलने के लिए है। जिस तरह से यहाँ पर आयोजन नियोजन है, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? अंजुमन का आयोजन ही अच्छा ही रहता है और ये ग्राउंड पे खेलने के लिए भी अच्छा ही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ डीएस के कैप्टन है। टॉस आपने हारा है, आपको पहले बल्लेबाजी दी गई। ये पहले मुकाबले में, अहम मुकाबले में आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? भी गेंदबाजी करते, लेकिन पहले बल्लेबाजी आई है, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? 60-70 तक बनाएंगे। देखिए एक ओवर जो है वो पावर प्ले, वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो आपको फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? मैं हूँ, मेरे साथ अक्षय कोंडलेकर है। देखिए अंजुमन ट्रॉफी, अंजुमन वेलफेयर कमेटी और शहबाज शेख, यहाँ पर एक बार फिर से इन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की है, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? जी बहुत अच्छा काम किया, बहुत गैप हो गया था क्रिकेट का और सब प्लेयर खेलने के लिए उत्सुक रहते हमेशा। तो दोस्तों अभी अभी टॉस हुआ है, आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला जिसे टॉस को जीता है आर्यन 11 भादोड़ के कैप्टन ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वेरी मच मजहर खान। तो इस वक्त 41 रन बनाने में सफल हुई थी आइकविरा भादवाड़। 2 रनों का पेनलाइज किया गया था आर्यन 11 पिंपलघर को, वो 2 रन उनके खाते में ऐड कर दिए गए, तो टोटल हुए 43। और अब 44 रनों का लक्ष्य इस वक्त आर्यन 11 पिंपलघर के सामने। चौवालीस रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी इस वक्त आर्यन 11 पिंपलघर। मैच की शुरुआत
आपके साथ जुड़ जाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर जो कमेंट्री की बढ़ा रहे हैं शान मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। तो 44 रनों का टारगेट यहाँ पर रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आई एकवीरा भादोड़ ने 44 रनों का टारगेट रखा है इस वक्त आर्यन 11 पिंपल घर के सामने। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए गेंदबाज, और पहली गेंद वहां पर देखना है, बहुत ही खराब गेंद वहां पर, और वाइट का इशारा आता हुआ। बहुत पहले गेंद को पटक दिया था वहां गेंदबाज ने, जहां पर अतिरिक्त रूप में खाता खुलता हुआ इस वक्त दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त हम देखें तो सुहास और उनका साथ देने के लिए है प्रणव। इस बार देखना है कवर की दिशा में इस गेंद को पंच किया है, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए, और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर दूसरी गेंद के ऊपर। इस चौके की मदद से स्कोर अब 5 रनों पर बढ़ता हुआ। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया था वहां पर बल्लेबाज शिवास ने, जहां पर 4 रन बटोरे। जो टारगेट है वो है 4 44 रनों का टारगेट है। और अच्छी शुरुआत अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें, हालांकि पहली गेंद वाइड रही थी और उसके बाद एक खूबसूरत बाउंड्री लगाई वहां बल्लेबाज शिवास ने कवर की दिशा में। शिवास और उनका साथ देते हुए प्रणव, जबकि गेंदबाजी के लिए इस वक्त गेंदबाज है भूषण। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर हुक करने की कोशिश, एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। आज के दिन का जो तीसरा मुकाबला रहेगा वो डीएस स्पोर्ट्स और आर्यन 11 भादोड़ के बीच में रहेगा, जहां पर टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है आर्यन 11 भादोड़ ने। जबकि ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ आई एकवीरा भादोड़ और आर्यन 11 पिंपल घर के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। उसी बीच वहां पर देखना गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई थी, शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती है। उसी बीच वहां पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए वहां दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर अब 2 रनों की मदद से आगे खिसकता हुआ 8 रनों पर। थोड़ी सी गेंद नीचे रह गई थी जैसे पीछे हुई, लेकिन बहुत पहले उस गेंद को पढ़ लिया था बल्लेबाज प्रणव ने, और अच्छा शॉर्ट पुल लगाया उस गेंद के ऊपर, जहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। इस बार देखना है वहां पर फिर से पंच करने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज प्रणव ने, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही वहां भूषण की, डॉट गेंद होती हुई। आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी अनफॉरगेटेबल। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, स्विप किया इस गेंद को और खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। एक बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक वहां प्रणव के बल्ले से, चौके की मदद से अब तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पर। अंजुमन ट्रॉफी 2022 जिसका ये सीज़न का, ये पूरे सीज़न की हम बात करें तो अब तक ये जो टूर्नामेंट सिटी मर्जिंग का वो 6ठा टूर्नामेंट है, तीसरा टूर्नामेंट है ये, ऐसा बता रहे हैं रकीब अंसारी। इस बार फोर्स किया है वहां पर देखना खिलाड़ी मौजूद है और कोई गलती नहीं वहां पर, मिड ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त प्रणव के रूप में। देखिए कुछ करेक्शन करना चाहूँगा मैं,
कि जो सिटी इमर्जिंग का ये टूर्नामेंट है, छठा टूर्नामेंट है। गेंदबाजी में अब जय को बुलाया गया है, जबकि पहले ओवर में जो रन आए थे वो है 12 रन। प्रणव उसी बीच वहां पर अच्छा स्ट्रोक का एक बार फिर से देखने, कवर में खेला है इस गेंद को और कोई मौका नहीं, गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर आता हुआ प्रणव के बल्ले से। चौके की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर। अच्छा कवर ड्राइव लगाया था वहां पिछली गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने। जो टारगेट है वो 44 रनों का टारगेट है और अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर प्रणव द्वारा। अब तक 2 बाउंड्री लगा चुके हैं प्रणव और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, एक अच्छा स्टार्ट दिया है अपनी टीम को, जबकि आउट होकर वापस जा चुके हैं शिवास। इस बार क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को हल्के हाथों से ऑन दी अप खेला है, देखना है डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच वहां पर 2 रन पूरे करते हुए। जैसे ही देखा कि बहुत दूर से खिलाड़ी आ रहे, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है 2 रनों की मदद से। स्कोर 1 रन, एक शॉट का इशारा आता हुआ स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 17 रनों पर 1 विकेट गंवाने के बाद। देखिए विकेटों के बीच में से आपको नहीं दौड़ना है, इस बात का ध्यान देना है। अंपायर आपको भी इस बात का ख्याल रखना है। जय इस बार देखना है, हुक किया इस गेंद को, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कैच ड्रॉप होता हुआ और जीवन दान मिलता हुआ वहां पर प्रणव को। बहुत तेज ये स्ट्रोक खेला था, हालांकि जो डीप में खिलाड़ी खड़े उनके हाथों पर लगने के बाद गेंद बहुत दूर जाकर गिरी है। वैसे भी अगर हम देखें तो ये जो फुल टॉस की गेंद है, काफ़ी वेट है इस गेंद के अंदर। वही कारण है कि हमने देखा है जब गेंद हाथों से लगी थोड़ी दूर जाकर गिरी थी ये गेंद। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 19 रनों पर। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से ऑन दी अप खेला है, इस गेंद को देखना है धीमे कदमों से 1 रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही है प्रणव द्वारा, अच्छी गेंदों को सम्मान देते खेल रहे हैं और जैसे खराब गेंद मिल रही तो उनके ऊपर बड़े स्ट्रोक भी लगा रहे हैं यहाँ प्रणव। स्कोर अब आगे पहुँचता हुआ 20 पर। अभी भी यहाँ से हम देखें तो और 24 रन चाहिए, जबकि इस ओवर की जो 2 गेंदें और आने वाली 18 गेंदें, 20 गेंदें और 24 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखना है पुल करने की कोशिश की, वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है, नो मैच लाइन में गेंद जाती हुई। उसी बीच वहां पर देखना है थोड़ा सा फंबल हो रहा है और 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 2 रनों की मदद से 22 पर पहुंचता हुआ। इस ओवर में अब तक जो रन आए काफ़ी रन बटोरे हैं, जबकि पहले ओवर में 11 रन आए थे और इस ओवर में भी अब तक 11 रन आ चुके हैं। एक गेंद अभी भी बची हुई है इस ओवर की। दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022, जिसकी आज ही के दिन शुरुआत हुई है। पहले मुकाबले को अपने नाम किया है UK11 मालूडी ने और मजलिस स्पोर्ट्स को उन्होंने शिकस्त दी और ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ जिसकी दूसरी इनिंग। उसी बीच वहाँ पर देखना है क्रीज में पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी, विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट गंवाने के बाद रन बनाए हैं 22 रन। तो पहली 12 गेंदों में 22 रन बने, आने वाली जो 12 गेंदें हैं उसमें भी रन चाहिए 22। देखिए समय के मामले में भी सहयोग करना है आप लोगों को। अठारह गेंदें और 22 रन चाहिए, समय के मामले में सहयोग करना है। हमारे दोनों एम्पायर आपको भी अजीम अहमदुल्ले सर, गेंदबाजी में अब प्रतीक को बुलाया गया है।
आइए अब आगे का खेल किस तरह से रहता है, किस तरह से बल्लेबाजी गेंदबाजी होती है, ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी। थैंक यू वेरी मच मजहर खान। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक प्रतीक इस बार स्विच हिट खेला है और गेंद हो मैदान के बाहर फाइन लेग की तरफ 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता वहां पर बल्लेबाज प्रणव के बल्ले से। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 32 रनों पर पहुंचता हुआ अब यहां से 12 रनों की दरकार है आर्यन 11 पिंपल घर को। ओहो हो, इस बार कमाल की गेंद, बहुत ज्यादा टर्न मिला और बाउंस भी पूरी तरह से बल्लेबाज बीट हुए अपने पैरों में वहां पर जम गए थे, कोई हलचल नहीं नजर आई उन्हें। डॉट बॉल। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है। आर्यन 11 भादवाड़, दर्शन नाइक भी आज नजर आ रहे हैं टीम में। देखिए समय के लिए सहयोग करना है आई इक्विरा भादवाड़, टीम के कैप्टन रविंद्र पाटिल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन है 32, 32, बची हुई 12 गेंद और जीत के लिए 12 रन। 12 बॉल 12 रन। इक्वेशन दिखता आसान है लेकिन अक्सर काफी घटना हो जाती है ऐसे मुकाबलों में। जब 4 गेंदों में 2 रन चाहिए थे आर्यन 11 पिंपल घर को विक्टोरियन स्पोर्ट के सामने, तो वो नहीं बना पाई थी। आज 12 गेंदों में 12 रन है और चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राज। देखना है कितने दिलों पर आज ये करेंगे राज अपनी गेंदबाजी से। देखिए समय के लिए प्लीज सहयोग करना है आई इक्विरा भादवाड़। इस वक्त मुकाबला खेल रही है आई इक्विरा भादवाड़, उसके बाद हम देखेंगे आर्यन 11 भादवाड़ को और सामने है आर्यन 11 पिंपल घर। तो काफी एक से नाम। राज की पहली गेंद, अच्छी गेंद, गेंद हवा में, एक डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाती हुई खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, तीसरा भी लेना चाहते हैं, थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन और एक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। तो अब बची हुई 11 गेंद और जीत के लिए 10 रन। नए बल्लेबाज अब जाते हुए आर्यन, टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी आर्यन 11 पिंपल घर के
जिनके नाम इस सीजन में एक अर्धशतक भी है। इसके बाद का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। एक नई टीम डीएस स्पोर्ट टकराएगी आर्यन 11 भादौड़ से, पिछले साल की चैंपियन टीम, लेकिन इस सीजन अब तक सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई है। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त आर्यन। राज की पहली गेंद पर 2 रन आए और साथ ही एक रन आउट भी। अगली गेंद इस बार पैरों पर रखा था, फ्लिक कर दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी दूर से आते हुए 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे। ओहो, थोड़ा सा अच्छा थ्रो होता तो इस पर भी कुछ घटना घट सकती थी, लेकिन कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 35 रनों पर पहुंचा है। 35 रन। अब यहां से 9 रन चाहिए बची हुई 10 गेंदों में। बिल्कुल पहला मुकाबला भी बहुत ही कांटे की टक्कर का हुआ। अब अगला मुकाबला भी हम देख रहे हैं बिल्कुल कांटे की टक्कर के साथ आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि अंजुमन ट्रॉफी खेलने, क्रिकेट अनफॉरगेटेबल, कोई मैचेस को गंवाना नहीं चाहता। इस बार फिर से पैरों पर थी, कलाइयों के सारे डीप मिड विकेट की दिशा में मोड़ा, 1 रन बना, खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत ही तेज तर्रा रनिंग बिटवीन द विकेट। बिल्कुल मजहर खान, आप कहते हैं ना, रनों के लिए बन गए हिरन। बल्लेबाज कदमों को बहुत तेज किया था, इन 2 रनों की मदद से स्कोर 37 रनों पर पहुंचता हुआ। अब थोड़ी सी चिंता बढ़ती हुई इस वक्त आई इक्विरा भादवड़ की। अभी आवा तो आप देख रहे हैं इस वक्त अंजुमन ट्रॉफी जो जनवरी में थी, लेकिन दिसंबर तक आ गई। 14, 15, 16 को आर्यन चषक था जो पोस्टपोन हुआ। अब 18, 19, 20 फरवरी को आर्यन चषक भी आप देखेंगे आरके के ग्राउंड पर भादौड़ में। इस बार ओ हो, ये देखिए, बिल्कुल अपने स्लॉट में लेकर उसे भेज दिया दूसरे प्लॉट में बल्लेबाज आर्यन ने 6 रनों के लिए। देखिए मजहर खान, मैंने पहले ही कहा था, आर्यन 11 पिंपल घर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है आर्यन, और बिल्कुल उन्होंने ये बात सही साबित की। पहली सिक्सर लगाया अपनी पारी का, और अब केवल यहां से जो रन चाहिए, 1 रन जीत के लिए। अब मंजिल काफी आसान नजर आती हुई आर्यन 11 पिंपल घर को। ये देखिए दिशाहीन गेंद, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है आर्यन 11 पिंपल घर ने। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक आई इक्विरा भादौड़। आर्यन 11 भादौड़, आपको अपना फौरन फील्ड सजाना है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है प्रणव, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, आर्यन 11 पिंपल घर के सलामी बल्लेबाज प्रणव। आइए प्रणव, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है।